ये इलेक्शन रैली में, और इनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि इन लोगों के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। 2 राज्यों में महसियत से बैठ के रह गई है कांग्रेस पार्टी, तो इनको तो और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि इनके लिए आसानी से इलेक्शन निकल जाएगा। इनको वरना पैसे रोज होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं, हमारे पैसे बंद कर दिए, हमारे पास 2 राज्यों में सरकार है। 3 स्तरीय चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और पंचायत चुनाव। 3 बार जब जनता के बीच में ये खद्दर वाले नेता जाते हैं तो जनता को अपने वोट के माध्यम से ये बताने का अवसर 3 बार मिलता है कि आपके कामों से उनकी समीक्षा करती है जनता कि हम आपके कामों से सहमत है या असहमत। जनता अवधेश जी इसी काम में लगी रहे कि अब यहाँ वोट डालने जाना है, फिर 1 महीने बाद वहां वोट डालने जाना है, मतलब जनता यही करती रहे। कहने का अखिलेश जी का मतलब ये अवधेश जी, तो मतलब समझने में क्या दिक्कत हो रही है? लोकतंत्र क्योंकि जनता की अपनी व्यवस्था है, उसको बचत से ना जोड़े। तो 66 तक लोकतंत्र नहीं था क्या देश में? 1966 तक देश में लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी क्या? उनको प्रगति चाहिए नहीं, उनको सिर्फ अपनी प्रगति चाहिए, इसलिए सरकारी टूटियां भी उठा के ले रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बता दिया है कि आपने कैसा काम किया है पार्लियामेंट इलेक्शन में। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है अभी तक। अखिलेश कटियार जी, कंफ्यूजन है क्या थोड़ी सी? आप डिबेट में जो आप सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जो किया जा रहा है ठीक किया जा रहा है। राधिका खेड़ा जो कह रहे हैं उनकी किसी बात पर आपको कोई रीमा जी, हर साल चुनाव, हर साल पैसा वेस्ट, हर साल हमारे देश की प्रगति में कई जगहों पे, हर स्टेट में काम रुक जाते हैं, बहुत चीजों में काम रुकता है। तकलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी वन नेशन वन पोल से जिनको देश की प्रगति से अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी। क्योंकि अगर देश की प्रगति सर्वोपरि होती तो वन नेशन वन पोल से तकलीफ क्या है? देखिए कितना पैसा बचेगा। लगातार जो हमारे देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमारे देश के बाकी आर्म फोर्सेस हैं, सबको कहीं पे अगर इलेक्शन होता है वहां पे ड्यूटी लग जाती है, सबको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है इलेक्शन। और उस समय क्योंकि हमारे देश में लोग विभिन्न विभिन्न प्रांतों में जाके काम करते हैं, तो कभी कभी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है और वो नागरिक किसी और स्टेट में रह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दिल्ली में रहता है और चुनाव वो रहने वाला छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का है, चुनाव का समय वो जरूरी नहीं है कि उसको छुट्टी मिल पाएगी, कोई काम की बात होती है। लेकिन जब वन नेशन वन पोल रहेगा तो सबको छुट्टी मिल पाएगी और सब अपनी ये राइट एक एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इस समय पोलिंग होगी और सब उस समय पे जा पाएंगे। लेकिन तकलीफ उन लोगों को देखिए लाजमी है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास ये कहता है कि 4 बार वन नेशन वन पोल के तहत ही पोल हुए थे, चाहे 1952, 57, 62 और 67 देख लीजिए। उसके बाद 1983 में भी जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो इलेक्शन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी, तब सरकार इनकी थी, सब कुछ इनके हिसाब से चलता था, तो इलेक्शन कमीशन ने 1983 में रिकमेंडेशन दी थी कि वन नेशन वन पोल होना चाहिए। अब पहले तो ये लोग तय करें कि ये लोग देश की प्रगति के साथ है कि सिर्फ अपनी कुर्सी के साथ है। सारा खेल कुर्सी का है। तकलीफ इस बात की है, मुझे समझ नहीं आता इतनी ये जो बातें कर रहे हैं, अगर ये सच में जैसे मैंने कहा कि इतने एडवांटेजेस है, पैसा बचेगा ये इलेक्शन रैली में, और इनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि इन लोगों के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। 2 राज्यों में महसियत से बैठ के रह गई है कांग्रेस पार्टी, तो इनको तो और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि इनके लिए आसानी से इलेक्शन निकल जाएगा। इनको वरना पैसे रोज होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं, हमारे पैसे बंद कर दिए, हमारे पास सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, तो इनके लिए फायदे की चीज है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इनको तकलीफ क्यों हो रही है। इनका तो विन विन सिचुएशन है। अगर रीजनल पार्टीज कब होगी तब भी देखो, टेक्निकली अगर देखा जाए रीमा जी, अगर जैसे ये कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज को इसमें तकलीफ होगी तो फायदा तो कांग्रेस का है, क्योंकि जहां जहां रीजनल पार्टी आई है भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान ही हुआ है। रीजनल पार्टी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश कटियार जी, आपका रुख क्या है? नहीं, आपने बड़े रीमा जी शुरुआत में ओपनिंग में कहा कि मोदी साहब अपने वचनों को पूरा करते हुए यहाँ तक आए हैं और एक एक जो वादा उन्होंने पूरा जो बोला था वो सब पूरा किया है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जो उनको रोजगार पे वादे थे वो भी पूरे हो ही गए होंगे। 15 लाख 20 लाख वाले वो भी पूरे हो ही गए होंगे। हमारी नॉलेज में, जनता की नॉलेज में नहीं है, करते जरूर होंगे पूरा, लेकिन जनता भर को पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव क्या है। लोकतंत्र की हर एक जो शासन व्यवस्था होती है उसकी एक कीमत होती है रीमा जी, चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो। हम यहाँ फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं, ये व्यापार नहीं है राजनीति, ये जनता की मलकियत है और नेता और ये जो सिस्टम है ये जनता के लिए बना है। यहाँ फायदे नुकसान पे बहस करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर जनतंत्र है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी आपको। हम एक बात, छोटा सा सवाल रीमा जी जानते हैं कि अगर कहीं पे आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया, हालांकि बिल्कुल बेमतलब का विषय है, इस समय चुनाव जो चल रहे हैं और बीजेपी हर जगह चुनाव हार रही है और उस वजह से इस तरीके की डिबेट बदल जाए उसका मुद्दा है, उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को लेकर रीमा जी हम सवाल करें, 2029 में चुनाव कराएंगे, 27 में टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो 2-2.5 साल क्या करेंगे आप? जबरदस्ती सरकार चलाएंगे, मतलब जनता के हकों को फिर आप खत्म करेंगे। तीसरी बात रीमा जी, 3 स्तरीय चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और पंचायत चुनाव। 3 बार जब जनता के बीच में ये खद्दर वाले नेता जाते हैं तो जनता को अपने
वोट के माध्यम से ये बताने का अवसर 3 बार मिलता है कि आपके कामों से उनकी समीक्षा करती है जनता कि हम आपके कामों से सहमत हैं या असहमत। आप ये जो संवाद है इसे खत्म करके वैसे भी इस लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें जनता के अधिकार बहुत मजबूत नहीं है। अगर हम 5 साल में ये भी खत्म कर देंगे तो जनता को बताने खत्म कर देंगे मतलब मैं नहीं समझ पाया, आप लॉजिक ही नहीं समझ पा रहे हो। मैं अवधेश जी का रुख करूंगी जरा, ये अवधेश जी लॉजिक एक मिनट पूरी करने दीजिए बात। रुख मतलब ये है कि जब पंचायत के चुनाव हुए तो जनता बताती है कि इन्हें चुनना है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, प्रधानी के, ये जिला पंचायत के भी बड़े चुनाव होते हैं, तो उसमें जनता वोट करती है और वो भी एक सर्वे होता है कि किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है। फिर विधानसभा के चुनाव है, उसमें जनता वोट करती है और ये बताती है कि हम सरकार के पक्ष में है, सरकार के अरे तो उसमें कहां चेंज हो रहा है? एक साथ चुनाव होंगे तो कहां चेंज हो जाएगा? नहीं रीमा जी, ये 5 साल में लगभग 3 बार जनता को अवसर मिलता है अपने। तो जनता इसी काम में लगी रहे, मतलब कहने का मतलब है जनता अवधेश जी इसी काम में लगी रहे कि अब यहाँ वोट डालने जाना है, फिर 1 महीने बाद वहां वोट डालने जाना है, मतलब जनता यही करती रहे। कहने का अखिलेश जी का मतलब ये अवधेश जी, तो मतलब समझने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, समझ तो है, सबको समझ है। और मुलायम सिंह यादव एक समय थे 1996 में इस पर खूब चर्चा चली थी कि भाई ये लगातार जो है अस्थिर सरकारें हैं, इसको दूर करने के लिए काम किया जाए। उस समय के जितने संविधानविद थे उन लोगों ने सुझाव दिया था। प्रणब मुखर्जी का एक सुझाव था कि आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय सरकार राज्य में भी और केंद्र में बनाया जाए, लेकिन समय से पहले सरकारें न गिरे, एक साथ चुनाव को पटरी पर लाया जाए। ये विचार लंबे समय से रहा है, विधि आयोग कई बार इस पर मत दे चुका है। तो जो आपने असल में आपने जो एक जानकारी दी या उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 1967 में तो 8 राज्यों में संवित सरकारें बन गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1966 से लेकर 1974 तक 10 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी। उस समय भारत में इतने राज्य थे नहीं, 14 से 17 हुए आकर के, केवल 17 राज्य में अगर 10 राज्यों की सरकारें बर्खास्त हो गई तो देश में अस्थिरता तो लागू होगी। अखिलेश जी इस बात को तो आप मानेंगे ना कि पैसा बचेगा देश का और वो पैसा अच्छे कामों में इस्तेमाल होगा, विकास में इस्तेमाल होगा, या इससे भी डिनाई करेंगे आप? नहीं, पैसा बचेगा। जो चुनाव होते हैं, हाँ। ये जो लोकतंत्र की प्रणाली है, जब राजशाही थी तो राजा अपनी संपन्नता के लिए कीमत चुकाते थे। अवधेश जी इस बात को भी आप सहमत होंगे, जहां पे तानाशाही थी उसकी अलग कीमत थी और लोकतंत्र की अलग कीमत। लोकतंत्र क्योंकि जनता की अपनी व्यवस्था है, उसको बचत से ना जोड़े। तो 66 तक लोकतंत्र नहीं था क्या देश में? उसकी मलकियत है। 1966 तक देश में लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी क्या? अरे सर अखिलेश जी 1966 तक क्या देश में राजशाही चल रही थी या लोकतंत्र था? नहीं था। नहीं, अच्छा अवधेश जी एक बात बताएं, जैसे कोई सरकार बनी, मैंने आपसे सवाल पूछा पहले, तो बंधन से बनी और टूट गई, गिर गई, तो 3 साल क्या करेंगे आप? चुनाव नहीं कराएंगे 3 साल? उसके लिए भी सिफारिश है, एक बार ना आप लोगों को बताइए, एक बार उसकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उसके साथ साथ विश्वास प्रस्ताव भी लाना पड़ेगा और किसी सरकार को गिरने नहीं दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर मिलीजुली सरकार, उसके सबके सिफारिश हैं कि दोनों एक साथ लाया जाए और इसको रास्ते पर लाया जा सकता है। अनेक देशों ने इस पर प्रयोग किया है। देखिए, जो चीजें सरकार गिरती है, जैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 1980 में सरकार क्यों गिरी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, चरण सिंह जी थे, कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ। कांग्रेस उस समय भी उसके पास 195 के आसपास सीटें थी, उसने किया, चरण सिंह जी को समर्थन से सरकार बनवाया, फिर गिरा दिया। तो सरकारें जब भी गिरी है ना, तो कोई बहुत अच्छे भाव से नहीं गिरी है। सरकार हमेशा राजनीतिक विरोध में या प्रतिक्रिया में गिराई गई है। उसको रोकने की कोशिश करना जनता को भी समझ में आई है कि अस्थिर सरकारें हमारे लिए समस्या रही है। आप यूपी में देखिए ना, 2007 के पहले 1993 से लेकर और 2007 तक 14 वर्ष तक अस्थिर सरकारें रही। यूपी की क्या दशा बिगड़ गई? जब पहली बार सरकार जब स्थिर हुई है, उसके बाद से 2007 में मायावती जी को बहुमत मिला, 2012 में आपको बहुमत मिला, 2017 से बीजेपी को बहुमत मिला है। तो एक स्थिर सरकार चल रही है, उसमें विकास का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से आप भूल गए कि बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा मौजूद है। मेरे ख्याल से सरकार से आपका कोई सवाल ही नहीं है। आप डिबेट में जो आप सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जो किया जा रहा है ठीक किया जा रहा है। राधिका खेड़ा जो कह रहे हैं उनकी किसी बात पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका मतलब? रीमा जी, सरकार की नीयत का मामला है। नियत का मतलब पॉलिसी ठीक है, नियत का मामला। मायावती जी ने अपना जो बयान दिया, मानवर कांशीराम साहब का एक बयान आपको जरूर याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। क्या रामोदेश जी, मनोहर कांशीराम साहब का बयान था। तो और उत्तर प्रदेश नहीं, देश में भी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जो बेजुबान लोग हैं, उनको मजबूर सरकारों से ही लाभ हुआ है। तो उसका इससे क्या लिंक है? बहुत लिंक है। कैसे लाभ हुआ है सर? कैसे लाभ हुआ? इनके मुद्दे डिस्कोर्स में आते हैं, इनके मुद्दों पे। अरे लालू जी की तो बहुमत की सरकार रही है भाई, सामाजिक न्याय के। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान, राधिका खेड़ा आपके पास आ रही हूं मैं, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर ज्योत्सना, प्रवक्ता और नेता टीडीपी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि संजीव सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और अखिलेश जी, इन्होंने भी एक सवाल खड़ा किया कि क्या एनडीए के सहयोगी वो उनके साथ हैं या नहीं। तो ये मैंने कहा था कि बीजेपी इसकी चिंता करे, आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन जरा प्रोफेसर ज्योत्सना, मैं टीडीपी का रुख जानना चाहूंगी।
क्या है इस मामले पर रुख? सबको मेरा नमस्कार। टीडीपी तो आज अभी नहीं, हम अभी तो इसमें एनडीए में शामिल है, मगर पहले से भी हम लोग इसको समर्थन कर रहे थे। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत सजेशंस दिए थे हमने, मगर पहले से भी हम लोग इसको समर्थन ही कर रहे थे। इसका मुझे अभी शायद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने वो अभी शायद उनका नेट इशू है, वो आ रहे हैं वापस, तब तक आप बताइए। नहीं, तो उन्होंने एक अभी मेरे पहले जो इसने बात करी थी, जो प्रवक्ता ने बात करी थी, उन्होंने ये कहा है कि देश को मजबूर सरकार की जरूरत है, मजबूत सरकार की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा मुझे आई फेल्ट इट वाज अ लिटिल बिट हिलेरियस, बिकॉज मैं एक चीज बोलती हूँ कि आज आई थिंक वर्ल्ड में हमारा एक बड़ा प्रजास्वामिक देश है, जिसमें प्रजा की वाणी जो हम लोग सुनते हैं, लोकसभा में प्रजा की वाणी सुनते हैं, अगर वो सुनना चाहिए तो डेफिनेटली वी नीड टू हैव ऑपोजिशन, वो एक चीज है। मगर ये नहीं है कि मजबूर बना के, बिल्कुल मजबूर बना के हम लोग कुछ भी करेंगे, वो बात तो मैं उससे तो सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। आज भी देखिए, आज हम लोग एनडीए के एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि यस सरकार अच्छी कर रही है, चाहे हम लोग उसमें पार्टनर भी है, अगर कुछ चीजों में हमें कुछ इतराज है तो हम बोलते भी हैं उस चीज को। ये प्रजास्वामिक एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको। अगर हम डेमोक्रेसी को मॉक करेंगे तो मेरे ख्याल से वो तो गलत है। और दूसरी बात है, इसके पीछे बहुत, अभी सर भी बोल रहे थे, एक और प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि आई थिंक ये बोल रहे थे कि देयर आर प्रोविजंस फॉर एवरीथिंग। इसमें अगर टाइम से पहले सरकार गिर गई है, मान लो किसी भी कारण की वजह से, उसके लिए भी प्रोविजन है। मुझे ये लगता है कि इन लोगों को अगर इनके पास कुछ भी सलाह मशुरा है तो, कुछ भी, इसको आप बोल्ड में लगा दीजिएगा एक बार, कुछ भी सलाह मशुरा है तो, इन लोगों ने अगर कुछ भी देश के लिए सोचने की एक थॉट प्रोसेस इनमें है तो बिल्कुल उसके लिए कुछ सलाह मशुरा दीजिए। ऐसा नहीं है कुछ और करिए, इसमें कुछ और ऐड करिए, या ये इसको डिलीट करिए, कुछ तो भी बोल सकते हैं। नहीं, सरकार जो भी लाएगी हम लोग उसको ना बोल देंगे, बस ये तो गलत है। अखिलेश जी, जवाब मिल गया होगा आपको? मतलब शो अभी 15 मिनट ही खत्म हुआ है, लेकिन शो में आपको जवाब मिल गया कि एनडीए के सहयोगी क्या सोच रहे हैं। तो अब तो कम से कम सहयोगियों पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। राधिका खेड़ा जी, हाँ राधिका खेड़ा जी, दे सकते हैं। ओके राधिका खेड़ा जी, देखिए इनको तकलीफ थी कि हमारे अलायंस पार्टनर्स क्या कर रहे हैं कोलिशन के, लेकिन हमारे अलायंस पार्टनर्स तो हमारे साथ ही हैं, क्योंकि ये हमारा वन नेशन वन पोल आज से नहीं है, ये हमारा पहले से है कि हमने ये करना है और हम इस बात पे एब्सोल्युटली प्रतिबद्ध है। लेकिन मायावती जी का भी स्टेटमेंट आ गया है। देखिए, जो भी लोग, मैं बहुत जिम्मेदारी से रीमा जी आपके शो पे आज कह रही हूँ, जो भी पार्टी, जो भी नेता देश की प्रगति के साथ खड़े हैं, देश की प्रोग्रेस, देश को आगे ले जाने के साथ खड़े हैं, वो वन नेशन वन पोल के साथ खड़े रहेंगे। तकलीफ सिर्फ उनको होगी जो नहीं चाहते हैं कि उनका स्टेट देश के साथ साथ चले। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाह रहे। हम जानते हैं अखिलेश यादव जी ने अपने टेन्योर में क्या किया था, जिन्होंने खुद टूटियां छोड़ी थी जिस घर में वो रहते थे, वो क्या प्रगति चाहेंगे उत्तर प्रदेश की? उनको प्रगति चाहिए नहीं, उनको सिर्फ अपनी प्रगति चाहिए, इसलिए सरकारी टूटियां भी उठा के ले गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बता दिया है कि आपने कैसा काम किया है पार्लियामेंट इलेक्शन में। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है अभी तक। अखिलेश कटियार जी, कंफ्यूजन है क्या थोड़ी सी? पार्लियामेंट के रिजल्ट अरे भैया, अभी सरकार तो उन्हीं की चल रही है। 80 में से 33 कहां भगा दिया जनता ने उनको? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब तक चुनाव आएंगे ना दोबारा, तब तक ये दोनों दो दोस्त जो भाई भाई दोस्त बने हुए हैं ना, ये सबसे पहले लड़ जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव बहुत भली भांति समझ चुके हैं कि कांग्रेस किस तरीके से पैरासाइट बनके इनकी वोट खाई है। अब जब विधानसभा आएगी और कांग्रेस जब आपसे ज्यादा सीटें बांटेगी, तब आप और हम ऐसे ही डिबेट कर रहे होंगे, तब हम देखेंगे कि आप लोग कितना साथ है। तो अभी फ्यूचर पे मत जाइए, आज की बात करिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है आप नहीं जानते। आप पहले मायावती जी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं, पहले भी आप कांग्रेस के साथ कर चुके हैं, फिर विधानसभा में नहीं किया था, तो क्या गारंटी है कि अब आपका गठबंधन चलेगा? तो ये बात तो आप अभी रहने दीजिए। अभी जो अलायंस का काम चला था, इंडिया अलायंस, जैसे मैं फिर कह रही हूँ, जो लोगों ने एक नैरेटिव बनाया था एक समुदाय के वोट के लिए, वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पूरा देश देख चुका है कि किस तरीके से देश को बेवकूफ बनाया गया, ये बोल के कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए तो पूरे देश की जनता को यह समझ आ गया कि एक शगुफा छोड़ा गया था, जिसके तहत देश को बेवकूफ बनाने का एक प्लान